एक और सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने अच्छा समय दिया हमारे जीवन में, हम मिलकर उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। मैं जल्दी से जल्दी मैं आज का मैसेज को समाप्त करूँगा। प्लीज़ आप कृपया मेरे साथ अपने ध्यान को रखें और सारे बाइबल को खोलें। कितने लोग बाइबल लेके आते हैं? हालेलुया, आमीन। बाइबल लेकर जरूर आना, ओके। बाइबल का बिना कोई नहीं। मैक्सिमम कोशिश करें बाइबल लेके साथ में आने के लिए भी और खुदा की वचन को सुनने के लिए भी। और जो वचन को सुनते हैं आप ज़रूर उसको मैक्सिमम लिख कर रखने का कोशिश करें, ताकि हम भूल जाते हैं, है ना। हम कई बात को भूल जाते हैं, बोला हुआ बात को हम भूल जाते हैं। लिख कर रखेगा तो आपको और मुझे भी वो दोबारा उसको देखेगा तो उस वचन याद आएगा। हम उस वचन को मनन करने के लिए अच्छा रहेगा। आप जरूर लिख कर रखें। मैं धन्यवाद करता हूँ क्राइस्ट चर्च के लिए, आप सभी वचन को हमेशा लिख कर रखते हैं, पेन और कॉपी को लेकर भी साथ में आते हैं। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पीछे वाला सारे हालेलुया। दीवार के साथ जुड़कर बैठकर सोना नहीं, ठीक है। मैं कुर्सी को शनिवार से थोड़ा आगे करवा दूंगा, ताकि दीवार के साथ जुड़ने से मिनट में नींद आते हैं, है ना। मिनट में नींद आते हैं। अभी सर्दी होने वाला है, सर्दी अभी शुरू होने वाला है। देखिए गरम गरम स्वेटर पहन कर आएंगे, अच्छा है। घर में बैठने से लोग तंग करते बोलकर चर्च में जाकर बैठो, कुर्सी में बैठकर सो जाओ। उसके लिए भी कुछ लोग आते हैं, लेकिन पीछे बैठने वालों याद रखें, आप सोना नहीं, ठीक है। आप ध्यान रखें, आप जाग कर बैठना। बीच में ये जो प्रचार जो चल रहे हैं, बीच में पीछे वाला लाइन वालों से आज सवाल करेंगे। बच्चों को बिठा करके प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें। आंटी, अगर बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो आप बिठा कर रखना पड़ेगा। ज्योति, पीछे आपकी ड्यूटी है। एक भी बच्चा अगर उधर से उठा है बाहर निकाल दो, हम मीटिंग के बाद उसके अंदर आने देंगे, ओके। रिम्बी सिस्टर पीछे दरवाजे के साथ जो बैठा है, प्लीज़, आप टीचर हैं इसलिए आप दोनों को बताते हैं, ठीक है। आप ध्यान रख लेना, इसलिए प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ अभी एक भी बच्चे इधर से उठेंगे नहीं। और बच्चे के साथ साथ मम्मी लोगों से भी यही बात है, मम्मी लोग भी उठना नहीं, उधर ही बैठे रहना, ओके। थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दें। जब हम एक दूसरों को जो हाथ मिलाते हैं, अगर एक दूसरे को हम जब हाथ मिलाते हैं, उस समय पर हमें पता चल जाते हैं कौन कितना गरमाइश में है, कौन कितनी मसीह में है। कोई है ना, ऊपर से हंसकर एक अंगुली पकड़ाते हैं, मैंने देखा है। एक अंगुली चाहिए तो एक अंगुली में पकड़ो। आप सही है, कभी कभी अंगुली भी पकड़ाएगा तो कंधे में आकर हाथ रखते हैं। ऐसे भी लोग हैं, जब हाथ पकड़ते ना, शेक हैंड करते हैं, उस समय पता चलते हैं हम कितना खुश है ना। एक दूसरे का हाथ जब पकड़ते हैं हमें पता चलता है वो कितना खुश है, खुशी के साथ बताते हैं। कोई नकली जैसे हंसते हैं, सामने दिखते बड़ी हंसते हैं, निकलने वक्त के बाद बाहर जाकर, गेट के बाहर जाकर खड़े होकर बोलते, आप देखा नहीं पादरी साहब का ड्रेस किस तरह का था? हाँ, गेट के बाहर जाकर बोलते हैं, देखा नहीं आपने? नहीं, अरे देखना था, क्या हुआ? देखो तो सही, अपना आपको समझा है इतना जवान, कपड़ा देखो क्या पहन कर घूमते हैं। मेरे को तो हाथ नहीं मिलाया, वो बुजुर्ग आंटियों को हाथ मिलाते हैं। मैं सामने खड़े थे, मुझे हाथ नहीं मिलाया, ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग। इसलिए मैं आपकी शिकायत को दूर करने के लिए चाहता हूँ, जब भी आते हैं मैं सभी से हाथ मिलाना चाहता हूँ। हालेलुया। जब हम एक दूसरों का हाथ मिलाते हैं, बाइबल बताते हैं अगर आप एक दूसरों को जब हाथ मिलाते हैं, जब आप हाथ मिलाते समय पर अगर आपकी अंदर खुदा की अभिषेक है तो उसी में भी आ जाते हैं। हालेलुया। आपके अंदर खुदा की अभिषेक तो एक दूसरे में बहना शुरू हो जाते हैं। आपके अंदर आशीष की वजन है तो एक हाथ मिलाते समय पर उसके अंदर भी आ जाते हैं। अगर आप घर में गाली देने वाला व्यक्ति हो तो क्या हालत होगा आप बताना?
मैंने पहले भी बताया था ना, एक पादरी साहब किसी के घर में गए, तोता पाल कर रखा था। तोता कितना लोगों देखा है, पैरेट को, है ना, ग्रीन कलर का रिंग वाला, वो अच्छी तरह बात करते, उसका जो जीव बड़ा मोटा मोटा है, अच्छी तरह इंसान की तरह बात करते हैं। कोई भी आते हैं वो तोता गाली देते हैं उसको, कोई भी आते गाली देते हैं। एक दिन पादरी साहब गया, पास्टर को देख के इसने अच्छा बढ़िया गाली दिया। मम्मी आकर बाहर आकर बोलने ले, बड़ा बदतमीज तोता है, ऐसे बोलते रहते। अरे तोता का गलती नहीं, जो आपकी कमरे के अंदर आप जो बच्चों को गाली देते ना, वो तोता सुनते रहा। जो आप बीबी को जो गाली दिया वो तोता ने सुना, तोता ने सीख लिया। तोता फिर कहां से सीखेगा, आसमान से तो सीखेंगे नहीं है। आप ही के घर में रहते वो तोता, आप ही के लैंग्वेज को देख देख कर तोते ने भी सीख लिया है। फिर आप बोलते हैं पादरी साहब को, पास्टर जी बड़ा बदतमीज तोता है। तोता का गलती नहीं, आप ही क्या गलती है। शाम को आप अपने घर के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, बताओ ना, कौन सी लैंग्वेज में आप बात करते हैं। गाली के अलावा एक शब्द भी नहीं देते। गलती से पादरी साहब कहीं शाम को आए हो तो गाली रहने दो, जय मसीह की, वो बोलकर फिर बोल देते जय मसीह की बोल देते हैं। मुंह में गाली आया था, अचानक पास्टर जी स्कूटी लेकर आकर खड़े हैं, इसलिए चेंज हो गया, इतनी नम्र हो गया, इतनी हलीम हो गया। कभी कभी इतनी हलीम हो जाते हैं, पैर तक पकड़ते नीचे आ जाते हैं। क्या देखते हैं मालूम आपको, कौन सी पैर में पकड़ के इसको गिराना है, स्ट्रॉन्ग है पतला है, पैर देखने के लिए नीचे आ जाते हैं। बोलने के मतलब क्या है, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, जैसे संदीप सर को वहां पर प्रचार करके, ट्रवर भैया प्रचार करके उसने बोला है, हमारे लाइफ से दिखना चाहिए, हमारी जिंदगी से दिखना चाहिए, हमारे बोली से दिखना चाहिए, हमें हाथ मिलाते समय पर लगना चाहिए ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है। एक नया ताज की एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए। एक बिजली का तार में जाकर पकड़ेगा तो बिजली हमें लगता ना, उसी तरह हमारे हाथ में पकड़ते समय पर दूसरों को लगना चाहिए, हो मेरे अंदर एक नया ताज की आ गया, एक अभिषेक आया करके लगना चाहिए। मैं आज ज्यादा वचन को नहीं पढ़ूंगा, आप निकाल करके प्रेरितों की किताब 28वां अध्याय निकाल करके देना, उसकी पहली और दूसरी आयत को खाली बोलकर मैं समाप्त करूंगा। जब पौलुस के बारे में बताते हैं, अरे इतना परेशानी पौलुस के जीवन में आया, शिप के अंदर आकर बैठ गया रोम जाने के लिए। कितनी बार तूफान उसके जीवन में आए, कितनी बार शिप में तूफान आए। बाइबल बताते हैं 27वां अध्याय में जब हम पहुंचते हैं, उसका 13 और 14 आयत आपसे एक ही जन पढ़ी है। प्रेरितों की किताब चैप्टर 27 वर्स 13 and 14, 13 पढ़िए। हाँ हाँ, बस पौलुस शिप में बैठकर, जहाज में बैठकर पानी के बीच में से सफर कर रहा था। सब कुछ बढ़िया, एकदम अच्छा। करीबन 217 लोग थे उस शिप के अंदर। सुनिए, 217 लोग और पौलुस भी बैठकर यात्रा कर रहे थे, एकदम सब कुछ बढ़िया थे। खुदा ने उसको दर्शन दिया था, स्वर्गदूत ने आकर पौलुस को दर्शन देकर कहा, आप रोम जाओगे और उसके बाद आप वहां जाकर कैसर का सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन सफर के बीच में तूफान आ गया, सफर के टाइम पर प्रॉब्लम आ गया पौलुस को। अरे हमारे जिंदगी में देखिए ना, अच्छा चल रहे थे, दुकान अच्छा चलते हैं, नौकरी अच्छा चलते हैं, बढ़िया चलते समय पर कहीं ना कहीं तूफान आ जाते हैं। यानी मैं झूठ बोल रहे, सच बोल रहे। प्रॉब्लम जब हम हमारे घर अच्छा चलते समय पर कहीं ना कहीं एक तूफान लेफ्ट से आएंगे या राइट से आएंगे, कहीं से तो आना ही आना है। एक तूफान आ गया। यहां देखिए, पौलुस के सामने एक बहुत बड़ा तूफान आया। हमारे जिंदगी में भी कभी कभी तूफान आ जाते हैं, हम उसके सामने कैसे करते हैं। देखिए वहां पर क्या लिखा है, पढ़िए।
उसकी बारे में आयत। हाँ हाँ, देखिए जी, मैं आपको बताऊं, कई किस्म का तूफान आते हैं। पहला तूफान पौलुस के सामने आए थे। वो तूफान इन्हें ना कोई भी काम करने नहीं देते। एक तूफान आ गया, कुछ काम करना था पौलुस को शिप के अंदर, कोई काम करने नहीं दिया। शिप इधर और उधर हिलने लगा है, कोई काम करने नहीं देते हैं। हमारे घर में भी ऐसे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने से हमें आगे कोई भी काम करने नहीं देगा, एक फैसला लेने का मौका नहीं देगा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम उसके ऊपर प्रॉब्लम, जितनी मर्जी कोशिश करे हम मेंटेनेंस करने के लिए, फिर भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। पौलुस को भी इधर प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन पौलुस को मालूम है, अरे तूफान तो आया, लेकिन मुझे खुदा ने दर्शन दिया हुआ है, मैं रोम में जाएंगे, प्रचार करेंगे, कैसर के सामने खड़े हो जाएंगे, ये मेरा दर्शन है। लेकिन प्रॉब्लम आ रहे, लेकिन तूफान आ रहे। अधिकतर लोगों के जीवन में भी यही एक समस्या है। तूफान सामने से आएंगे, आगे कहां जाना हमें दिखाई नहीं देते। अगर राजस्थान में होने से रेत का तूफान आते, कुछ नजर नहीं आते। प्रभु मैं कहां जाऊं, कहां रहूं, इतनी तूफान हिला हिला कर रखते हैं शिप को, इतनी परेशानी घर को हिला कर रखते हैं। मैं कहां जाऊं प्रभु, तू मुझे बताओ। दूसरी एक तूफान इस शिप का सामने आए हैं। बाइबल बताते हैं वो तूफान इतना बड़ा तूफान है, इतनी कठिन तूफान है, शिप को आगे जाने नहीं देते हैं। आप अपने परिवार को आगे चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कुछ तूफान आकर आपको ना पीछे की ओर धक्का मारते हैं। जितनी मर्जी कोशिश करो आगे नहीं जाते, लाइफ में बढ़ोतरी नहीं आते हैं, पैसा बेशक आते हैं लेकिन आगे नहीं जा रहे। क्या प्रॉब्लम, किधर प्रॉब्लम? अरे आपके सामने से एक तूफान, इतनी स्ट्रॉन्ग तूफान आ रहे, आपकी जहाज को पीछे की ओर खींच रहे, आपको आगे जाने नहीं देते। आपको मालूम है, मछली पकड़ने वाले लोगों से पूछना, मछली बहती पानी के अंदर, मछली कभी भी पानी के साथ पीछे की ओर नहीं जाते, फिर कहां जाते हैं? आपने किसी ने देखा नहीं मछली? नहीं देखा? हाँ, अगर पानी वहां से इधर आएगा तो मछली इधर से उल्टा उधर जाते हैं। हम लोग कहां जाते हैं? प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम के साथ जी माफ करो प्रॉब्लम, मैं भी हार गया, बीमारी आ गया, मैं हार गया, मैं आपके साथ आता हूं। शैतान चाहता है, वही चाहते हैं तू भी मेरे साथ आओ, मैं जिधर लेकर जाना चाहता हूं। मरा हुआ मछली बहते पानी में चले जाते हैं, जिंदा मछली, हाँ जिंदा मछली हाँ आगे की ओर जाते हैं। इससे सोचो, मैं और आप जिंदा है, प्रॉब्लम के सामने करना, पानी के साथ मत जाना, पानी के सामने से आगे की ओर काट कर आगे की ओर जाना जरूरी होते हैं, आगे बढ़ना जरूरी होते हैं। प्रॉब्लम चाहे जितनी मर्जी आए, प्रॉब्लम के साथ फेल हो गया, मैं हार गया, मेरी बिजनेस ठप हो गया, बस यहां समाप्त, अभी मैं जीना नहीं चाहता हूं, फिर किधर जीना? अरे रस्सी दे दो, फांसी लगा दूंगा, जहर दे दो, खाऊंगा, कदम, अभी मैं ऐसे बोलना आज से बंद करें। तूफान तो आएंगे ना, सामने से आएगा, पीछे से नहीं, सामने से तूफान आएंगे। कुछ तूफान ऐसे हैं हमें पीछे की ओर धकेल देते हैं, आगे जाने नहीं देते। लेकिन पौलुस को मालूम है मुझे आगे जाना ही जाना है। 270 लोग इस शिप के अंदर बैठा है, लेकिन पौलुस क्या करते हैं? अपने दर्शन को देखकर कहते हैं मुझे रोम जाना ही जाना है, मुझे खुदा ने बुलाया, मुझे जाना ही जाना है, चाहे तूफान जितनी मर्जी भी आ जाए। यीशु मसीह और उसका चेला नाव के अंदर बैठे थे, तूफान आ गया। लोग कहते हैं चर्च में जाने से तूफान नहीं आते, नहीं आएगा, आपको भी प्रॉब्लम होंगे, आपको भी बीमारी आएगा, लेकिन ये बात को मुझे और आपको समझना जरूरी है। मेरा और आपका किश्ती के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा और आपके किश्ती के अंदर, परिवार के अंदर बैठा है। आप उसको जगा दो ना,
आप क्यों नहीं जगाते हैं? हम प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? हम परेशानी को देखकर, प्रॉब्लम को देखकर डर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं। हमें फेल होने के लिए, हारने के लिए खुदा नहीं बुलाया। सामने से आने वाला तूफान को चीर कर, काट कर आगे की ओर जाने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। हालेलुया। ऐसे जो कोई जाएगा ना, वो जिंदगी में विजय को पाएगा, वो आगे बढ़ेगा। बच्चा निराश होकर फेल हो गया, निराश हो गए, माँ बाप मार मार कर उसको लाल कर दिया, ऐसे नहीं। उन्हें और सिखाओ, और पढ़ाओ, और आगे लेकर आओ। बुद्धि और ज्ञान के लिए उसका सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो, और खुदा उसको आगे ले जाएंगे। पानी के बीच में मछली आगे की ओर बढ़ते हैं, मैं और आप परेशानी के बीच में आगे की ओर बढ़ना जरूरी होते हैं। और उसकी 13 आयत को पढ़े, 27 का 13। हाँ, अरे यहां पर एक और हवा होने लगा। कौन सी हवा है ये? कौन सी हवा है? आप किसी को मालूम है ये कौन? पास्टर जी, ये हवा कौन सा होता है? 13 में क्या लिखे? कौन सी हवा? दक्षिणी हवा। बड़ी अच्छा हवा है। इधर देखिए, 2 मिनट के लिए इधर देखना। ये हवा बहुत अच्छा है। जब गोवा में जाकर समुद्र के किनारे पे बैठेगा ना, आंख बंद करके ऐसे बैठो, जैसे मसाज करते वैसे एक हवा आते वहां से, मलम पट्टी करने के जैसे कि हवा आते, वो बड़ा सुंदर है वो हवा। आजकल का नौजवान बच्चों को दुनिया की हवा बड़ा सुंदर लगते हैं। उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, वो खुद समझ लिया है। वो बताते हैं हवा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ये तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, सोच से बढ़कर है। ये हवा बहुत सुंदर है, मधुर जैसे लगते हैं। बच्चों बैठो प्लीज। ये हवा हमें ऐसे कुछ शरीर में फील करवाते हैं। ये हवा बहुत सुंदर है, दुनिया की हवा। देखिए उसके बाद क्या हुआ वहां पे, पढ़िए उसके आगे। उन्होंने समझा ये हवा ना मेरी दिल की इच्छा को वो पूरा करने वाला हवा है। अधिकतर लोग ऐसे समझकर बैठा, अरे अगर एक लड़का एक लड़की को देखा है, सोचने लगा अरे ये बड़ा सुंदर है, इतनी अच्छा है, ये लड़का तो शाहरुख खान जैसे लगता है, शायद ये मेरे लिए है, सिर्फ ये मेरे लिए है। लड़की सोचते हैं, एक लड़कों को देखा, ओह कितना सुंदर है, रोज मेरे से फेसबुक में बातें करते रहने से कितना अच्छा है, मम्मी को भी तो पता नहीं चले, पापा को भी पता ना चले। ऐसे करेंगे मेरे को बुखार हो गया बोल के कंबल ओढ़कर अंदर बैठकर उससे बातें करते रहे। हाँ कितना अच्छा है। हाँ हवा बहुत सुंदर लग रहा है उनको, हवा, ये हवा जो बहुत अच्छा लग रहा है। कई लड़की और लड़का इस हवा में फंस जाते हैं, हवा में फंस जाते हैं। बताते हैं बड़ा हैंडसम है लड़का, मम्मी को क्या पता, मम्मी को तो अक्ल भी नहीं है, पापा को भी अक्ल नहीं है, मेरे को अक्ल है, मैंने चूज किया है लड़कों को, बहुत सुंदर, इतनी लंबे लंबे बाल। हाँ आजकल बाल वालों को ज्यादा वो करते हैं, रखो ना आज से बाल सारे। हालेलुया। हवा हमारे बच्चों को साथ में ले जा रहे, साथ में लेकर जा रहे। उसके बाद सुंदरता ही देखा, हाइट है बहुत अच्छा, गोरा है उससे भी अच्छा, शू पहनने से बहुत तगड़ा, टी शर्ट पहनने से सलमान खान लगते हैं, पीछे मुड़कर खड़े होने से अंडरटेकर लगते हैं, साइड से देखने से बिग शो लगते हैं। क्या वर्णन करते हैं लड़कियां लड़कों को, मुझे समझ में नहीं आ रहे, अंधा दिमाग है। उसके बाद में शादी करके लेकर आते हैं,
थोड़ी देर के बाद में घर में लड़ाई हो गया, एक दूसरों को अच्छी तरह मारा। तब मम्मी ने पूछा, बेटा तू देखा नहीं था? मैं देखा था, साइड से सलमान खान था, इधर से होते, लेकिन हाथ नहीं देखा था मैंने। हाथ इतना लंबा था करके मुझे पता नहीं था। मुंह सुजा कर रखा था, पता चला इसके हाथ बहुत बड़ा बड़ा है। आजकल जवान बच्चों को यही हो रहे। उसके बाद वो हाथ से उसने ससुर को उठाकर नाली में पलटी लिया, सासू मां को 4-5 दे दिया। तब उनको पता चल गया है। मेरे बेटी ने तो ना अंडरटेकर को लेके आया, हालेलुया। मेरे बेटी लेकर आया ना, पहले उनको बहुत सुंदर लगता थे हवा, इतना सुंदर मजा वाला हवा था। जब घर के अंदर तूफान डालने लगा तब पता चला मेरी माँ बाप की बात सुनकर चलने से अच्छा था। अभी मेरा गलती हो गया, अभी मेरा गलती हो गया। बच्चों, ये जो हवा से आप बच कर रहना, ये जो चल रहा है ना, ये हवा, ये आपको बाहर से सुंदर दिखाएंगे, बाहर से सब कुछ सुंदर दिखाएंगे, लेकिन घर के अंदर तूफान लेकर आएगा। ये हवा हमें खत्म कर देते हैं। इस हवा से मैं और आप बच कर रहना जरूरी होते हैं। और उसके आगे पढ़ेंगे 13वीं आयत, 4वीं आयत। तब थोड़ी देर में, परंतु हाँ देखिए, अरे हवा बहुत अच्छे थे, सुंदर थे, शादी भी कर लिया। बाद में एक बहुत बड़ी तूफान खड़े होने लगा है। फिर बोलने लगे मैंने गलती किया है। बेटा अभी टाइम चले गया, आपको रहना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। ये तूफान को, ये जो मजे से आपको लेकर घूमने वाला जो ये जो स्टाइल है ना, इसको आप बंद कर दें। मैं केवल तूफान के बारे में नहीं बताता हूँ, मोबाइल के अंदर से भी ये तूफान आते हैं, हमारे बच्चों को खींच कर ले जाते हैं। शैतान क्या करते हैं, छोटी सी कांडे के ऊपर छोटी सी चीज को डालकर बड़े को पकड़ते हैं। ये शैतान के काम है। शैतान को मालूम है किसको कहां कैसे पकड़ना है। मैं कुछ नौजवान बच्चों को जानता हूं, ऐसे जो फंस कर बैठा हुआ है। कुछ लोग फंस गया है, बाहर आने के लिए कोशिश भी कर रहे, नहीं आ सकते, ताकि शैतान कांडे में उसको अटका कर रख दिया है, फंसा कर रख दिया है। लेकिन आज मौका है नौजवानों, शैतान की इस कांडे से, ये कुंडी से बाहर आ जाना। ये हमारे लिए लायक नहीं है। ये हवा हमें एक तूफान की ओर लेकर चलेगा। जवानी में हमें पता नहीं चलते क्या होने वाला है। जो कुछ दिखते हैं सब अच्छा लगते हैं। जवानी में 2 लोग अच्छा नहीं लगते हैं, वो है उनका माँ बाप। माँ बाप अगर कुछ बोल दिया है, बच्चे के अंदर से पटका जैसे, बॉम्ब जैसे फटते हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा जवानी के टाइम पर माँ बाप के ऊपर बच्चे करते हैं। सोचते हैं माँ बाप नहीं होने से अच्छा था। कभी कभी सोचते हैं माँ बाप मेरे घर में नहीं होने से अच्छा था। लेकिन एक बात को याद रखें, मैं पिछले दिन में मॉर्निंग प्रेयर में भी इस बात को बताया था। माँ बाप हमारे घर के लिए, हमारा परिवार के लिए एक दिया का समान है। जिस दिन ये दिया बुझ जाते हैं, आपके घर अंधेरे में चला जाएगा। जिस दिन आपकी आंगन में ये दिया रोशनी नहीं होते हैं, ये माँ बाप नहीं होते हैं, उसी दिन आपको पता चलेगा कि आपकी घर अंधेरे में जा रहे। माँ बाप के बिना आप अंधेरे में हैं। माँ बाप मेरे और आपका घर के लिए एक दिया का समान है। वो दिया में हमेशा तेल डालते रहते हैं, रोशनी पूरा परिवार के लिए दिखाते रहते हैं। मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। पौलुस उस शिप के अंदर बैठकर सफर करने लगा। 3 किस्म का तूफान पौलुस के सामने आ गया है। और आगे जाते समय फिर वहां पर लिखा है, आंधी उठी, लहर उठी। पौलुस अंदर बैठकर प्रार्थना करने लगा है। उसके बाद शिप जाकर टकरा गया। शिप जाकर टकरा गया। इन्होंने शिप से कूदा और पास वाले एक आइलैंड में चले गए, एक टापू में चले गया। वहां जाकर देखा है कुछ जंगली लोग वहां पर बैठकर आग सेक रहे, सर्दी की वजह से। इस जगह माल्टा में है।
ये जगह पर कुछ लोग बैठकर आग सेक रहे। देखो पौलुस के सामने कितनी बड़ी रुकावट आया, शिप में बैठा, कितना किस्म का तूफान, आखिर में जाकर शिप टूट गई। और वो लोग बाहर आकर एक टापू में आकर देखा, वहां कुछ लोग, जंगली लोग बैठकर आग सेक रहे। पौलुस भी आग सेकने के लिए उनका बीच में चले गया। 28वें जब अध्याय में हम आते ना, 28वें अध्याय में आइए आप, उसका पहली आयत को पढ़िए मेरे साथ, जल्दी जल्दी पढ़ना, मैं समाप्त करूंगा। हाँ, ओ उधर की जंगली लोगों ने हमारे ऊपर कृपा की, आओ आग से को करके कहा, और हाँ जी, अरे पौलुस ने वहां पर जाकर लकड़ी को थोड़ा इकट्ठा करने लगा, किसके लिए? आग में डालकर आग सेकने के लिए लकड़ी को इकट्ठा करने लगा। तब वहां से एक सांप निकला, सांप आकर उसकी हाथ को लिपेट लिया है, हाथ को लिपेट लिया है। सांप ने सोचा पौलुस को हाथ को लिपेट कर रखे, मैं उसको काटूंगा, उसको खत्म करूंगा। सांप ने सोचा। कौन सोचा? अरे हमारे घर में भी ऐसे कभी कभी घुस जाते हैं, लिपेट कर रखते हैं, आपके बच्चों को लिपेट कर रखते हैं, माँ बाप को सांप लिपेट कर रखते हैं, जाना नहीं चाहते, घर के अंदर बैठना चाहते, इसको मैं खत्म करके जाऊं। सांप का काम यही है। सांप वही काम को, सांप से किस बात के लिए हम डरते हैं मालूम आपको? सांप के अंदर क्या है? बोलिए ना, सांप के अंदर क्या है? जहर है। सांप हमेशा अपने शरीर में जहर को लेकर घूमते हैं, यानी हाँ, अगर उसको काट लिया, मेरी बात कम से कम बच्चे को तो समझ में आ रहे, पीछे वाले मम्मी और उनको सो रहे हैं और लग रहे हैं, इधर देखो ना, मम्मी पीछे बैठकर याद कर रहे हैं, पास्टर जी प्रचार बंद करने से जल्दी जाकर मक्की का रोटी बनाए खाए, मैं अपने पति को भी दूं। आप वचन को सुनो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, वचन को सुनो। बाइबल बताते हैं पौलुस के हाथ में सांप लिपेट कर बैठ गया। कुछ सांप ऐसे हैं, हमें एक तो शिप में प्रॉब्लम था, शिप से तूफान के सामने कर करके वो बच कर आया, बच के आकर इधर आग सेकने लगा, तब सांप भी उसको पकड़ लिया है। कुछ लोग बताते हैं पास्टर जी इतनी प्रॉब्लम, इतनी समस्या, उसके बाद में आज भी समस्या है, पता नहीं मेरे घर से ये समस्या कब जाएंगे, मैं मरेगा तब जाएगा, ये प्रॉब्लम मेरी घर से बंद क्यों नहीं हो रहे। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, पौलुस को इतना प्रॉब्लम थे, लेकिन पौलुस को एक बात पता है, मुझे खुदा ने दर्शन दिया, मेरा दर्शन खुदा की ओर से है, चाहे सांप लिपेटे, शिप टूट जाए, तूफान आए, लेकिन जिधर के लिए खुदा ने मुझे बुलाया मैं वहां जाता ही रहूंगा। हालेलुया। जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया मैं वहां जाऊंगा। पौलुस को मालूम है। उसके बाद हाथ में लिपेट कर सांप के अंदर जहर थे। मेरी बात को ध्यान से सुने, सांप के अंदर जहर थे। सांप चाहा तो पौलुस को काट सकते थे, लेकिन सांप को नहीं पता है ये जो पौलुस, जो प्रार्थना करने वाले इंसान हैं, प्रार्थना करने वाली इस व्यक्ति हैं, जिसकी हाथ के ऊपर में लिपेट कर बैठा है, उसके अंदर सांप तेरा जहर से बढ़कर उसके अंदर खुदा की अभिषेक है। हालेलुया। परमेश्वर की अभिषेक जिस व्यक्ति के ऊपर है, उसके हाथ में क्या, उनका परिवार में क्या, शैतान जितनी मर्जी लिपेट कर रखे उसको कोई हानि होने नहीं देगा। हालेलुया। खुदा उसको हानि होने नहीं देगा। सांप को उसने झाड़ कर उस आग के अंदर डाल दिया है। अगर आपके अंदर अभिषेक है, आपके अंदर खुदा की आग है, तो आपके खिलाफ, आपके शरीर को लिपेट कर रखने वाला जो भी सांप की जो भी काम हो, आपको कोई हानि होने वो नहीं देंगे। भजन संगीत लिखने वाले बताते हैं, देखिए आजकल सभी लोग फोन लेकर घूमते हैं। कितना लोगों के पास इधर फोन है,
हालेलुया। सबके पास फोन है, जिसके पास नहीं है वो भी ले लेना फोन। जिंदगी अधूरा है उसके बिना, याद रख लेना। फोन जरूर ले ले, फेसबुक भी चलाए, व्हाट्सएप भी चलाए, सब चलाओ, खुश रहो। आपको मालूम है ये सब चला चला के कहां जा रहे हैं हम लोग? बड़ी दूर पहुंच गया। थोड़ा बचा कर रखो ना अपनी जिंदगी को। आपके हर एक सीक्रेट को आपने गूगल को दे दिया है, हर एक सीक्रेट को आपने क्लाउड को दे दिया है। आपके पास क्या बचा हुआ है? कुछ नहीं, सारे कुछ मोबाइल को देख कर बैठा हुआ है। पूरी जिंदगी मोबाइल को सामने रख के समर्पण कर दिया। मोबाइल, तू मेरे राजा है, तू मेरे अंदर वास कर, तू मेरे कंबल के अंदर रह, तू मेरे टॉयलेट में रह, तू मेरे बाथरूम में रह, जहां जाते हैं मोबाइल। डाइनिंग टेबल में भी वही है। पहले पहले अंधेरे के टाइम पर घर से बोलते हैं, आंटी बोलते हैं, आंजी सुनो, आंजी हाँ कहाँ, मैं थोड़ा बाहर जा रहे, तू मेरे साथ आओ। पति साहब चाहते थे, अभी के तू घर में रहो, मोबाइल है मेरे हाथ में। रवि भैया ध्यान रख लेना, घर में ऐसे होते, तू घर में रहो, कौन मेरे हाथ में? मोबाइल है। अधिकतर मैं कभी कभी रोड में देखते हैं खुद खड़े होकर ऐसे बातें करते जा रहे हैं, ऐसे बातें करते, हंसते हंसते बातें करते जा रहे, इतनी बातें कर रहे। मैंने सोचा कहीं कुत्ता तो नहीं काटे इसको। पैर को ऐसे डांस कर रहे, इधर से डांस कर रहे। बच्चा ना आजकल एक पागल किस्म का बन गया है, पता नहीं कहाँ जा रहे। इतनी सी एक टूटी सी कान के अंदर अंदर अंदर। मैं गूगल वालों को बोलूंगा दिमाग के अंदर फिट करके दे। हाँ, बिजली का बोर्ड में जाकर ऐसे खड़े होकर चार्ज करो, फिर चले जाओ। हाँ, ऐसे हो गया है। बच्चों को दुनिया से कोई लेने देना नहीं। टूटी लगा दिया कान के अंदर, अलग दुनिया में, पता नहीं कहां चल रहे। मम्मी पापा कमरे से बुलाते हैं, उसको पता नहीं चलते, वो अपने दुनिया में है। कौन सी दुनिया में? बच्चों, ये चीज हमें चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन ओवर नहीं होना चाहिए। जरूर चाहिए, मैं मना नहीं करता हूं। सोशल मीडिया में चाहिए, मना नहीं करता हूं, लेकिन एक बात को ध्यान रखें, मोबाइल के अंदर अच्छा चीज भी है, बुरा चीज भी है। आप तय करें मुझे क्या देखना है। आप फैसला करें गलत चीज से दूर रहना है। ये मेरा लायक नहीं, मेरी माँ बाप ने ऐसे नहीं किया, मैं नहीं करना, ताकि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं। हालेलुया। शैतान हमारे बच्चों को खींच कर लेके जा रहे, बड़ी दूर पहुंचा दिया। मैं धन्यवाद करता हूं उस जमाने के लिए। फोन नहीं थे, टीवी नहीं था, फिर भी हमारी माँ बाप काम कर करके बच्चों को पाला है। हालेलुया, हालेलुया। उन माँ बाप के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आपको यह बताने के लिए चाहता हूं, शैतान जहर लेके खुदा के दास के हाथ को लिपेट कर बैठा, लेकिन पौलुस को मालूम है मेरे अंदर खुदा की अभिषेक है, ये सांप मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं, इस दुनिया की लालची मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं। पिछले दिन में मैंने आपको बताया था ना, याद है आपको? अगर एक मॉल में आप जाएंगे, अगर बेस्ट प्राइस में आप जाओगे, अगर आप एक बड़ा दुकान में आप जाओगे, बास्केट लेकर आप जाकर आपको जो चीज चाहिए वो ही आप लेगा। पूरी दुकान लेकर आएगा आप घर में? पूरा दुकान लेकर आएगा? नहीं आएगा। कुछ चीज हमें जरूरत नहीं है दोस्तों, कुछ चीज का हमें जरूरत भी है। हमें तय करना है किस चीज को हमने चूज करना, किस चीज को हम साथ में लेकर चलना। गलत बात से हमें दूर रहना जरूरी होते हैं। कुछ तूफान ऐसे हैं हमें साथ में लेकर जाने के लिए आ जाते हैं, हम उस तूफान के साथ मत जाना, ताकि वो तूफान आगे जाकर आपकी शिप को तोड़ देंगे, आपके परिवार को तोड़ देंगे। कुछ ऐसे चीज हैं हमें मोबाइल का थ्रू ले जाकर हमारी जिंदगी को खराब कर देंगे। नवजवान बच्चों को शायद ये बोलने से गुस्सा आएगा,
अभी उनको समझ में नहीं आते हैं। आप एक एज में जब पहुंच जाएंगे, आपको पता चलेगा मेरी मम्मी और पापा ने जो कुछ बोला, जो कुछ मुझे सिखाया, बिल्कुल सही बात को सिखाया है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं क्राइस्ट चर्च का हर एक विश्वासी के लिए कि आपको परमेश्वर ने अच्छा परिवार दिया, अच्छा माँ बाप दिया, अच्छा बच्चा दिया। अच्छी तरह उनको प्रार्थना करने के लिए सिखा दे, ताकि परमेश्वर चाहते हैं अभिषेक में चलने वालों को सांप कुछ नहीं कर सकते हैं। सांप ने सोचा आज मैं इसको काटूंगा, पौलुस मर जाएगा, लेकिन उसको नहीं पता है पौलुस के ऊपर अभिषेक थे, उसने आग के अंदर उसको डाला है। सांप का आखिरी दिन वहां पर आए हैं। अगर कोई आपके परिवार को पकड़ने चाहते हैं, अगर कोई शैतान आपको बांध कर रखने के लिए चाहते हैं, आप उसी को देखकर कहो शैतान आज तेरी आखिरी दिन है, आज तेरी आखिरी दिन है, ताकि परमेश्वर की वचन की अभिषेक मेरे परिवार के अंदर है, तू मुझे कुछ नहीं कर सकते। जिस डेस्टिनी में जाने के लिए खुदा ने मुझे बुलाया, रोम जाने के लिए पौलुस को बुलाया था, मैं वहां जाके ही रहूंगा। रास्ते में तूफान आने दो, सांप आने दो, बड़ी बड़ी परेशानियां माने तो नो प्रॉब्लम, मैं नहीं डरूंगा, ताकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरों को हाथ मिलाकर बोले खुदा की अभिषेक हमारा साथ में। बोलिए, एक मिनट हाथ मिलाइए, मैं देखने के लिए चाहता हूं। एक दूसरों का हाथ मिलाइए, जोर से बोले खुदा की अभिषेक आपके अंदर है। बोलिए जोर से, बोले खुदा की अभिषेक आपके अंदर है। अरे बहन जी, सुबह लड़ाई करके आए होंगे, फिर भी पकड़ो एक बार। हाँ, इधर इधर इधर। बच्चों से नाराज होकर आए थे, घर से निकलते समय पर आपने गुस्सा किया है, मुझे पता है। पति साहब, आपने गुस्सा किया है, वो लेट हो गया था कपड़ा पहनते समय पर। यस यस, लेट हो गया था, आप नाराज होकर उससे कुछ पता नहीं क्या क्या बोला है, फिर भी हाथ पकड़ के बोलो हालेलुया। अगर पत्नी साथ में बैठने से मैं एक बात बोलने के लिए भी चाहता था, सभी पति इधर है, पत्नी उधर हो गया, नहीं तो मैं बोलना था हाथ पकड़ के बोलो आप कितना सुंदर है, बोलो। फिर घर में जाकर बोलेंगे पादरी साहब किधर देख के बोला। हाँ, कभी कभी बोलना जरूरी। अगला हफ्ता मैं बिठा दूंगा, साथ साथ में बिठाऊंगा, फिर आप बोलना। मुझे लग रहा है कोई पति चर्च में आएंगे नहीं अगला हफ्ता, डरते मारते। पास्टर जी आपने भी किधर देख, इसका शक्ल को दो, देखो कहाँ देखकर बोले ये सुंदर है। हालेलुया, है सुंदर है ना। एक दूसरे के हाथ में पकड़ कर कहना है खुदा की अभिषेक आपके ऊपर है। हालेलुया। जब हमारे ऊपर खुदा के अभिषेक आते हैं, कोई भी हानि हमें छू नहीं सकते हैं, कोई भी तूफान हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर की अभिषेक मेरा और आपके ऊपर है। हालेलुया। आइए हम आंख बंद करके प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। खुदा की अभिषेक जब मेरा और ऊपर आपके ऊपर आते ना, हमारे जीवन में आने वाला तूफान, हमारे जीवन में आने वाला सारी परेशानी हमें छोड़कर भाग जाओगे। नौजवान बच्चों, दुनिया में आपको कोई भी धन दौलत मिले ना मिले, परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु तेरी अभिषेक मुझे मिल जाए, तेरी अभिषेक मुझे मिल जाए। मैं उस अभिषेक के साथ इस दुनिया की तूफान के सामने करूंगा, मैं इस दुनिया की तूफान के सामने करूंगा, कि मैं तेरी अभिषेक से भरने चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर से कहें यीशु नाम से मुझे अभिषेक मिल जाते हैं, यीशु के नाम से मुझे अभिषेक से भर दे प्रभु जी। जो कोई आज प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं, जो कोई दुआ करने के लिए चाहते हैं, प्रभु तेरी अभिषेक से मुझे भर दे, तेरी अभिषेक से मुझे भर दे। जैसे मैं आया वैसे नहीं है प्रभु, आज मैं वापस जाते समय पर शैतान की कामों को मैं तोड़ कर चले जाऊंगा। मेरे हाथ में, मेरे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे लिपेट कर रखा हुआ इस सांप को यीशु के नाम से मैं इस अभिषेक के आग में छोड़कर मैं भाग जाऊंगा। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की अभिषेक मुझे विवश करते हैं, परमेश्वर की अभिषेक मुझे बताते हैं धीरे धीरे के निकट कोई हानि नहीं होगा। परमेश्वर हमें अभिषेक से बनने चाहते हैं। यीशु नाम जिंदगी का जान, जिंदगी का दे हो आराम।
बोले, जिंदगी का दे वही आराम। ऊंचे शब्द में बोलेंगे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। और एक बार बोलेंगे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिलाए। यीशु नाम, यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिलाए। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वही आराम। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। और एक बार बोलेंगे, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आइए हम अपने अपनी जगह पर इस समय पर खड़े हो जाएंगे, अपने अपनी जगह पर हम खड़े हो जाएंगे। खुदा से कहे, परमेश्वर, पत्रोस के ऊपर का जो अभिषेक, आपके चेले के ऊपर जो उतरा हुआ अभिषेक, पौलुस के ऊपर उतरा हुआ उस अभिषेक है जिसके ऊपर सांप भी कुछ नहीं कर पाते हैं, जिसके ऊपर बीमारी भी कुछ नहीं कर पाते हैं, वो अभिषेक परमेश्वर मेरे ऊपर भी उठेलते हैं, उस अभिषेक में मेरे ऊपर उठेलते। हालेलुया। हम सारे खड़े होकर इस गीत को दोबारा गाने के लिए जा रहे। उस समय पर सारे लोग अपने सिर के ऊपर हाथ रखे, अपने सिर के ऊपर हाथ रखे परमेश्वर से कहे, परमेश्वर उस अभिषेक इसी वक्त मेरे ऊपर भी उठेल दे प्रभु जी। हालेलुया। द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। उस अभिषेक से मुझे भर दे प्रभु। हालेलुया। तूफान के सामने करने का अभिषेक, बीमारियों का सामने करने की अभिषेक, इस दुनिया की हवा का सामने जीने का एक नया अभिषेक परमेश्वर इसी वक्त इस कलीसिया के ऊपर उठेल दे प्रभु जी। हालेलुया। हमारे जवानों के ऊपर उठेल दे प्रभु, हमारे जवान बच्चों के ऊपर उठेल दे प्रभु जी, हमारे माँ बाप के ऊपर उठेल दे प्रभु। ओ लिपेट कर सामने कई बार हमारे परिवार को लिपेट कर रखा है, यीशु के नाम से उस अभिषेक से मैं उसको फेंक दूं, तोड़ दूं। हालेलुया। इसी वक्त आग के ऊपर डालने का समय आ गया है। हे शैतान, तेरी कामों को हम आग के ऊपर नाश कर देते हैं ताकि परमेश्वर की अभिषेक मेरे ऊपर रहे, यीशु की अभिषेक मेरे ऊपर है। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। यीशु नाम, सारे ताली बजाएं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ दोबारा गाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम। ओ आत्मा में भरकर, ओ हालेलुया, आत्मा में भरकर गाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम। उसकी अभिषेक, 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 उसके आगे की अभिषेक हमारे ऊपर आए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ इस कलीसिया के अंदर उसकी अभिषेक आ जाए। इस वक्त, उसी वक्त, उसी वक्त परिवारों के अंदर, बीमारी के ऊपर, परेशानी के ऊपर, तूफान के ऊपर विजय देने वाले अभिषेक, ओ हालेलुया, इसी वक्त इस कलीसिया के अंदर बहने दे प्रभु। यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जिंदगी है। क्रूस पर लहू जो बहाए, यीशु नाम, 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 और एक बार, और एक बार, और एक बार, यीशु नाम, 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 ओ फायर, फायर, उसकी आग, उसकी अभिषेक, यीशु नाम, उसकी अभिषेक, 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 ओ इस कलिसिया के अंदर रहमत है प्रभु, हालेलुया, इस कलिसिया के अंदर यीशु के नाम से उसके फायर, यीशु के नाम से बहने दे प्रभु जी, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, आमीन, यीशु, यीशु नाम, यीशु, यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, और एक बार बोले यीशु नाम, 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 यीशु नाम हमारे बच्चे के ऊपर यीशु के नाम की अभिषेक उंडेलने दे। परमेश्वर चाहते हैं बेटा अभी तक जो कुछ हुआ है भूल जाओ सभी बातों को, तुझे एक नया दिल देकर नया इंसान बनाकर परमेश्वर आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरे अभिषेक जब तेरे ऊपर होंगे तूफान तुझे छू नहीं सकते हैं, दुनिया की हवा तेरे ऊपर प्रबल नहीं हो सकते हैं, शैतान की काम जो तुझे लिपेट कर रखा है इन दिनों में वो प्रबल नहीं हो सकते। शैतान तू आग के अंदर डालकर तुझे खत्म करेंगे, हालेलुया, ताकि परमेश्वर की अभिषेक हर एक जवानों के ऊपर है, परमेश्वर की अभिषेक इस कलीसिया के अंदर है, हर एक व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का अभिषेक की सेवकाई को सौंपना चाहते हैं। खुदा से प्रार्थना करिए परमेश्वर तेरी अभिषेक 2023 खत्म होने से पहले एक रिवाइवल जैसे मेरे परिवार में अच्छा है, एक वेदारी जैसे मेरे बच्चों के जीवन में अच्छा है परमेश्वर, हालेलुया। आज तक जो कुछ देखा नहीं है वो हालेलुया सारी बातें मेरे बच्चों के जीवन में होना शुरू हो जाए, बढ़ोतरी आ जाए, अभिषेक आ जाए, स्टेप बाय स्टेप उनकी हर एक चाल चलन खुदा की ओर महिमा करने वाला बन जाए। परमेश्वर अपने बच्चों को अभिषेक से भरना चाहते हैं, हालेलुया। पिता से प्रार्थना करें, पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, आज इस कलीसिया के अंदर जितने ने खड़ा है परमेश्वर हम प्रार्थना करते तेरी वचन की अभिषेक हमें खुदावंद एक नया ताजगी में ले चले, नया इंसान बना दे प्रभु जी। तेरी वचन हमारे जीवन में कार्य करे, तेरे वचन हमारे जीवन में कार्य करे परमेश्वर। पौलुस तू खत्म नहीं हो सकते बल्कि तू मेरा सेवक है, तू मेरे लिए खड़े हो जाएंगे। शैतान तू खत्म हो जाएंगे ताकि तू मेरे दास को छू लिया है, तेरे आखिरी दिन है आज, मेरे परिवार को छू लिया है, तेरी आखिरी दिन है आज। ये खुदा की बच्चा है, तुझे पता चल गया, ये खुदा की दास है, तुझे आज पता चलेगा। ये खुदा की महिमा करने वाला बच्चा है, उसके ऊपर खुदा की अभिषेक है, हालेलुया। तेरा जिंदगी आज खत्म हो जाएगी। शैतान तू इन्हें छोड़ दे कि तेरे जाल से हमारे बच्चों को बचा कर रखे। धन्यवाद।
धन्यवाद करते प्रभु जी।